दूसरी बात यह है कि आना पहले होता है, जाना बाद में होता है। जिंदगी पहले होती है, मौत बाद में होती है, हयात पहले होती है, वफात बाद में होती है। तो हमें पहले नबी के आने की खुशियां तो मना लेने दो। पहले हमें खड़े रहिए, पहले हमें नबी के आने की खुशी तो मना लेने दो। वक्त मिलेगा तो गम भी मना लेंगे, मगर गम करें तो किसका? अरे वो कोई तुम्हारा डुप्लीकेट होगा जो मर गया होगा। हम सुन्नियों का नबी तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। क्योंकि हमारा अकीदा यह है कि कोई भी नबी मुर्दा नहीं होता, और जो मुर्दा होता है वो नबी नहीं होता। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। पहली हदीस इब्ने माजा की है। इब्ने माजा शरीफ की जो हदीस है उसके रावी हैं हजरत अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंजिर। वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, भाईजान तवज्जो सुनिए इसको, इंशाल्लाह ये मेरी पूरी तकरीर का रिजल्ट है। हाँ, 12 रबीउल हजरत लुबाबा बिन अब्दुल मुंजिर कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, तुम्हारे दिनों में जुमे का दिन सारे दिनों का सरदार है। सुभान अल्लाह। जुमे का दिन सारे दिनों का सरदार है। फिर मेरे नबी ने उसी हदीस में इरशाद फरमाया, जब हदीस पूरी हो जाएगी मैं आपको बता दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के दिन की अहमियत और अजमत अल्लाह के यहाँ बहुत ज्यादा है। और उसी हदीस में है कि जुमे के दिन की अहमियत और अजमत अल्लाह के यहाँ ईदुल फित्र और ईदुल अदहा से भी बढ़ करके है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। फिर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जुमे के दिन इतनी अजमत वाला क्यों है? उसकी 5 वजह है। पहली वजह ये कि जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। दूसरी वजह यह कि जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ। तीसरी वजह यह कि जुमे के दिन हुजूर फरमाते हैं, जुमे के दिन एक साअत, एक घड़ी ऐसी आती है कि बंदा अपने रब से जो भी सवाल करता है, मेरा रब उसकी दुआ को कबूल फरमाता है जब तक कि वो किसी हराम चीज का सवाल ना करे। तो जुमे के दिन एक ऐसी घड़ी आती है, इसलिए मेरे भाई जुमे का दिन गुस्ल जो करते हो 11:30 बजे मत किया करो। जी जी जी। हाँ, 2-3 दिन से नापाक है। जुमे का दिन, जुमा आएगा तो जुमा पढ़ने के लिए गुस्ल हो रहा है, वो भी 12 बजे। और इमाम साहब के मस्जिद में पहुंच रहे हैं, जब खुतबे के मिंबर पर इमाम साहब बैठ जाएं, तो मेरे नबी फरमाते हैं, जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी आती है कि बंदा मोमिन अपने रब से जो भी सवाल करता है, मेरा रब उसकी दुआ को कबूल फरमाता है जब तक कि वो किसी हराम चीज का सवाल ना करे। वो घड़ी कौन सी है? मुहद्दिसीन ने उसकी सराहत नहीं की है, अलबत्ता कुछ उलमा ने बताया है कि वो घड़ी वो है कि जब इमाम साहब खुतबे के लिए मिंबर पर बैठ जाते हैं, उस वक्त से लेकर के जब इमाम साहब 2 रकात फर्ज के बाद जो दुआ करते हैं, उस दुआ के ख़त्म तक ये वो वक्त है कि बंदा मोमिन जो भी सवाल करता है, मेरा रब उसकी दुआ को कबूल फरमा लिया करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। 3 वजह। चौथी वजह ये कि जुमे के दिन क़यामत बर्पा होगी। और 5वीं वजह ये कि जुमे के दिन से, हदीस में है, जुमे के दिन से फरिश्ते, इंसान, जिन, पहाड़, हवा, ये सब के सब डरते हैं। क्यों? क्योंकि जुमे के दिन क़यामत बर्पा होगी। बात पूरी हो गई, 5 बातें हो गई, इसको याद रखिए। अब आइए पूरी तवज्जो के साथ, अब पूरा इंशाल्लाह मजा आएगा। अब ये पूरी तवज्जो के साथ एक दूसरी हदीस सुनिए जो अबू दाऊद शरीफ में है। इसके रावी हजरत औस इब्ने औस है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जुमे का है।
क्योंकि जुम्मे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। बोलते रहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुम्मे ही के दिन हजरत आदम का विसाल हुआ। जुम्मे के दिन ही सूर फूंका जाएगा और जुम्मे ही के दिन वो सख्त आवाज बुलंद होगी जिसे सुनकर के सब मर जाएंगे। जब मेरे नबी ने सहाबा के सामने ये फरमाया तो सहाबा लरजने लगे, रौब उन पर तारी हो गया। जब मेरे नबी ने देखा तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, लिहाजा मेरे सहाबा जब जुम्मे का दिन आया करे तो कसरत के साथ मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो। कसरत के साथ मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो, क्योंकि मैं तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। जब मेरे नबी ने ये बात इरशाद फरमाई तो एक सहाबी बोले, या रसूल अल्लाह, जब तक आप हमारी निगाहों के सामने हैं तब तक तो हमारा दुरूद आप तक पहुंचता है, लेकिन जब जमीन में आप दफन हो जाएंगे, कब्र में तशरीफ ले जाएंगे, तो क्या उस वक्त भी हमारा दुरूद आपको पहुंचेगा? तो उसी वक्त मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अजसादल अंबिया, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्मों को खाए। और ये इब्ने माजा शरीफ की हदीस है, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया व नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्मों को खाए, लिहाजा अल्लाह के नबी जिंदा हैं, उन्हें कब्र ही में रोजी दी जा रही है। अरे पूरा मजमा जोर से बोले, बुलंद आवाज से पूरा मजमा। अल्लाहु अकबर। बुलंद होगा जिसका शऊर बोलेगा, जिसे पीना है शराब तहूर बोलेगा। ज़बाने इश्क पर पाबंदियां नहीं होती, नबी के नाम पे सुन्नी जरूर बोलेगा। खड़े होके इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। इस जुमले का इस्तकबाल खड़े होकर बुलंद आवाज में हाथों को फिजाओं में लहरा के करें, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे या रसूलुल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, अजमते मुस्तफा जिंदाबाद, रिफाते मुस्तफा जिंदाबाद, शाने मुस्तफा जिंदाबाद, सरकार की आमद, मरहबा, मुख्तार की आमद, मरहबा, हज़रत अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब क़िबला, जिंदाबाद, नारे तकबीर, जिंदाबाद। बस 2 मिनट के लिए खड़े रहिए, 2 मिनट के लिए शमसुद्दीन भाई। अब इसी हदीस की रोशनी में मुझे कहने दो, मेरे नबी फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्मों को खाए, लिहाजा अल्लाह के नबी जिंदा हैं। और एक हदीस में यह भी है अबू दाऊद शरीफ में कि जुम्मे का दिन हफ्ते की ईद होता है। मेरे बाल लाल सुन ले, जुम्मे का दिन हफ्ते की ईद होता है। अब मुझे कहने दो कि अगर जुम्मे का दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम जुम्मे के दिन पैदा हुए और जुम्मे ही के दिन उनका विसाल हो गया, फिर भी जुम्मे का दिन हफ्ते की ईद बन गया, तो अगर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर पैदा हुए और 12 ही को हुजूर का विसाल हुआ, तब भी ईद मिलादुन नबी मनाने में हर्ज क्या है? हर्ज क्या है? और दूसरी बात यह है कि हजरत हमारा अकीदा यह है कि मेरा नबी आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा था, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। गम उसका मनाया जाता है जो मर गया होता है, जिंदे का गम नहीं मनाया जाता। मुझे कह लेने दो, अगर 12 रबीउल अव्वल शरीफ जुम्मे के दिन नबी पैदा हुए, जुम्मे के दिन विसाल हुआ, तब भी मिलादुन नबी मनाने में हर्ज क्या है? दूसरी बात यह है कि आना पहले होता है, जाना बाद में होता है, जिंदगी पहले होती है, मौत बाद में होती है, हयात पहले होती है, वफात बाद में होती है। तो हमें पहले नबी के आने की खुशियां तो मना लेने दो। नारे तकबीर, नारे सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हुजूर मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब क़िबला, जिंदाबाद। पहले हमें खड़े रहिए, पहले हमें नबी के आने की खुशी तो मना लेने दो। वक्त मिलेगा तो गम भी मना लेंगे, मगर गम करें तो किसका? अरे वो कोई तुम्हारा डुप्लीकेट होगा जो मर गया होगा। हम सुन्नियों का नबी
नबी तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। क्योंकि हमारा अकीदा यह है कि कोई भी नबी मुर्दा नहीं होता, और जो मुर्दा होता है वो नबी नहीं होता। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। नारे अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। रोज़ जलसा जो होगा देखा जाएगा, करो सरकार का चर्चा, जो होगा देखा जाएगा। नबी के मानने वाले है जिंदा अब भी दुनिया में, हमें लगाओ जोर से नारा, जो होगा देखा जाएगा। नारे अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद। मरहबा। अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय जिस मौलवी ने नबी को मुर्दा कहा वो खुद मर गया। हाय इमाम अहमद रजा ने नबी को जिंदा कहा, हाय तो इमाम अहमद रजा हमारे दिलों में जिंदा। हक है हक है हक है, जिंदाबाद। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अरे भाई बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? जी जी, लोग हमसे दलील मांगते हैं कि नबी ने अपना मिलाद मनाया। अरे आधे पजामे के मौलवियों, नबी ने अपना मिलाद मनाया है लेकिन तुमने पढ़ा नहीं है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि मेरे नबी हर पीर के दिन रोजा रखते थे। हाँ, अरे ठीक है, लाइए लाइए स्टैंड लाइए। आप हजरात जाएंगे तो नहीं, वैसे रहने दीजिए ऐसी। मेरे नबी हर पीर के दिन रोजा रखते थे। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है जिसके रावी हजरत कतादा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं पीर के दिन रोजा इसलिए रखता हूं कि मैं पीर ही के दिन पैदा हुआ और पीर ही के दिन मुझ पर पहली वही उतरी है। तवज्जो, आप हजरत कमेटी वालों, बाबू बैठ जाओ, या हजरत को ले जाना हो तो चले जाओ, लेकिन शोर शराबा न करो। आप लोग को मालूम नहीं है कि कितनी मेहनत से तकरीर होती है। हाँ, आप लोग ने बहुत मेहनत की, मैं समझता हूँ। मैंने कहा था कि आपका ये जलसा जमीन की पस्ती से आसमान की बुलंदी पर पहुंचने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुका है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। तवज्जो चाहो। मोबाइल नंबर ले लीजिए और हजरत को फोन करके भेज दीजिए यहाँ। हाँ, देखिए सैयद साहब किबला तशरीफ लाएंगे, आप हजरात उनका खिताब सुनेंगे, लेकिन आप रात भर नारेबाजी, हमने बहुत जल्द से देखे हैं, लोग नारेबाजी में असल मकसद ही भूल जाते हैं। जी, है ना? एहतराम सादात बहुत बड़ी चीज है यकीनन, लेकिन हुजूर के फरमान पर अमल उससे भी बड़ी चीज हक है हक है हक है ना? सैयद सादात किराम जिस रास्ते पर हमें चलाना चाहते हैं उस रास्ते पर चलना और भी बड़ी बात है। हक है। तवज्जो चाहूंगा। जी, लोग कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ का जश्न क्यों मनाते हो? अगर हम झंडे लगा लेते हैं तो कहते हैं ये झंडा क्यों, कहां से आया है? कुरान में आए तो अभी 15 अगस्त गुजरा है कि नहीं? आए 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 आए, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत लगे हैं झंडे, तिरंगे बहुत लगे हैं, और तिरंगे इंशाल्लाह लगेंगे भी। जी, ये हमारा कौमी झंडा है, हमारे मुल्क की आन है, शान है, बान है, जान है। हम भी तिरंगा लहराएंगे, हमारी नस्लें भी तिरंगा लहराएंगी इंशाल्लाह। लेकिन मिलादुन नबी पर जब हम झंडा लगाते हैं तो ये बदअकीदा लाबी कहती है कुरान में कहां लिखा है? जी, तो मैं इनसे कहता हूं, अगर माँ ने दूध पिलाया है तो गवर्नमेंट को खत लिखो कि हम तिरंगा नहीं लहराएंगे क्योंकि कुरान में कहीं नहीं लिखा। खटिया खड़ी बिस्तर गोल हो जाएगा। वाह वाह वाह,
है ना, ये नहीं लिख पाएंगे तो सुन लो, तिरंगा इसलिए लहराते हैं कि हिंदुस्तान आजाद हुआ था, और 12 रबीउल अव्वल शरीफ को नबी की मिलाद का झंडा इसलिए लगाते हैं कि ये सारा जहान आजाद हुआ था। जिंदाबाद। हम मुल्क की आजादी को भी सलाम करते हैं और नबी की मिलाद को करोड़ों सलाम करते हैं। जिंदाबाद। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो, एक बात, हमें कोई क्या कहता है छोड़िए, उसके बाद छोड़िए, आइए हदीस की रोशनी में आपको सुना। कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ। उसी बुखारी में ये हदीस है, आपको मैं इसका हवाला भी दूंगा। तवज्जो आपकी हाजिर है। मौजूद सामीन किराम, अबू लहब मेरे नबी का सगा चचा है। ये वही अबू लहब है कि जब मेरे नबी ने एक बार पहाड़ी पर बुलाया सबको, और मेरे नबी ने फरमाया, ए लोगों, अल्लाह एक है और मैं उसका रसूल हूं, तो अबू लहब वहीं मौजूद था। कहने लगा, तब्बन लका साइर अल-यौम अली हाजा जमातना, ए मोहम्मद तुम हलाक हो जाओ माज़ल्ला, क्या तूने हमको इसीलिए इकट्ठा किया है? अबू लहब ने यह गुस्ताखी की, हुजूर का सगा चाचा था। मेरे नबी कुछ नहीं बोले, खामोश रहे, और जवाब में मेरे रब ने कुरान में पूरी सूरह नाज़िल फरमा दी। तब्बत यदा अबी लहब व तब, कारी नईम साहब तर्जुमा सुन लीजिए। तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो हलाक हो जाए, और वो हलाक हो ही गया। जब अबू लहब ने सुना तो बोला, मेरा माल बचा लेगा, मेरी औलाद बचा लेगी। अल्लाह ने फरमाया, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, न तुझे तेरा माल बचा पाएगा न तेरी औलाद। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अन करीब अबू लहब जहन्नम में होगा। वमराअतु, और उसकी बीवी, अबू लहब की बीवी हुजूर की सगी चची, बहुत बड़ी दुश्मन रसूल थी, बहुत मालदार थी, बहुत खूबसूरत थी, मगर उसका सबसे पसंदीदा काम यह था कि जंगल जाती, कांटों को इकट्ठा करती, हुजूर के रास्ते में बिछाती, बस उससे सुकून मिल जाता। एक दिन जंगल गई हुई थी, हुजूर के छाल के रस्से से गठरी बांध रही थी। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह का फरिश्ता आया, वही रस्सी उसके गले में डाली और काम खत्म। कुरान कहता है, वमराअतु, और उसकी बीवी हम्मालतल हतब, गठरी उठाने वाली। तवज्जो से सुनिएगा बाबू, खून बंद कर यार मेरे दोस्त, क्या यार तुम लोग गैर जिम्मेदार हो। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसके गले में खजूर की छाल का रस्सा। तवज्जो, सूरह पूरी हो गई। यही अबू लहब जब मेरे नबी अपनी माँ के पेट में सिर्फ 2 महीने के थे, तो 27 साल की उम्र पाकर हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया से तशरीफ ले गए। और जब मेरे नबी की आमद होने वाली थी, तो इसी अबू लहब की एक बांदी थी जिसे दुनिया सुवैबा कहती है। और ये सुवैबा वो हैं कि जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध भी पिलाया है। ये हुजूर की रज़ाई माँ है, और ये बुखारी शरीफ में है, बाब व उम्महातुकुम अल्लाती अरदअनकुम, उस बाब में है ये बुखारी शरीफ में। तो अबू लहब ने कहा, सुवैबा देखो देखो, मेरी भाभी अकेली है, मेरा भाई है नहीं, भाभी अकेली है, और मेरी भाभी के यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली है। ऐसा करो सुवैबा, तुम जाओ और मेरी भावच की मदद करो। सुवैबा दौड़ी दौड़ी गई, और जब सुवैबा पहुंची 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मुबारक वक्त में, सुबह के मुबारक वक्त में, जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, सुवैबा ने देखा कि नूर वाला आया है।
तो दौड़ी दौड़ी अबू लहब के पास आई, कहा आका तुम्हें मुबारक हो, आपका भतीजा आया है, आपका भतीजा आया है। तो अबू लहब ने दाहिने हाथ की ये कलमे वाली उंगली उठाई और कहा सुवैबा जाओ जाओ, तुम आजाद हो, तुम आजाद हो, मेरे नबी के कदमों की बरकत है। तो देखो सुवैबा अब तक बांधी थी, लेकिन नबी आ गए हैं, फौरन आजादी मिल गई, फौरन आजादी मिल गई। और यही अबू लहब, तवज्जो चाहूंगा, यही अबू लहब जब मरा और जहन्नम में पहुंचा तो अबू लहब के दूसरे भाई हजरत अब्बास हैं, नबी के सगे चचा हैं। 1 साल के बाद उन्होंने ख्वाब में अबू लहब को देखा तो कहा क्या हालत है, किस हाल में हो? तो कहा भाई मत पूछो, हाल बहुत बुरा है, बेहाल हूं, सख्त अजाब में गिरफ्तार हूं, आगे आगे है, पीछे आगे है, दाएं आगे है, बाएं आगे है, अजाब में गिरफ्तार हूं। मगर भाई एक खुशी की बात यह है कि जब पीर का दिन आता है और मुझे प्यास लगती है तो उसी उंगली को चूस लेता हूं जिस उंगली को उठा करके नबी की मिलाद की खुशी में मैंने सुवैबा को आजाद किया था, उसी उंगली को चूस लेता हूं तो मेरी प्यास बुझ जाया करती है, मुझे सुकून मिल जाया करता है, मुझे आराम मिल जाया करता है। नबी के दीवानों सोचो तो सही, वो अबू लहब जिसकी मजम्मत में कुरान में पूरी सूरह उतरी, जब अबू लहब नबी का मिलाद मनाए तो मरने के बाद उसे जहन्नम में फायदा पहुंचे, और हम नबी के गुलाम होकर के नबी का मिलाद मनाएं तो क्यों नहीं इंशाअल्लाह हमारी नस्लों की बख्शिश हो जाएगी। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला, या रसूलुल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, आमद मुस्तफा, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, कहें सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई? अभी सैयद साहब दरगाह शरीफ में हैं, पहले हमारी बात सुन लो, बाद में आएंगे, सुभान अल्लाह, उससे पहले नहीं आएंगे। फिर सुन लीजिए, एक बात बड़ी तवज्जो के साथ सुनने के लायक है। लोग ये कहते हैं कि ये जुलूस इमाम अहमद रजा की देन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इमाम अहमद रजा की मेहनतों का नतीजा है कि जुलूस दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। सुभान अल्लाह, इधर देखें, इधर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन बात करूंगा इमाम अहमद रजा से 300 साल पहले की। किताब है फयूजुल हरमैन, हवाला नोट कर लो, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ये अपने किताब में लिखते हैं कि मेरे वालिद शाह अब्दुल रहीम, बाबू सुन लो इसको, मजा आ जाएगा इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम क्या है? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अपने किताब फयूजुल हरमैन में लिखते हैं कि मेरे वालिद शाह अब्दुल रहीम हर साल नबी का मिलाद किया करते थे, लंगर किया करते थे, लोगों को खाना खिलाया करते थे। हर साल मेरे वालिद हुजूर की मिलाद की खुशी में लंगर करते थे, लोगों को खाना खिलाते। सुभान अल्लाह, और ये हर साल होता था। एक साल ऐसा हुआ कि मेरे वालिद को गुर्बत ने घेर लिया, मेरे वालिद के पास पैसे नहीं थे जो लोगों को लंगर खिला सके, खाना खिला सके, और 12वीं शरीफ की तारीख करीब से करीब तर थी। मेरे वालिद परेशान थे कि करूं तो क्या करूं, इसलिए कि इस साल कुछ पैसा नहीं जो लोगों को दावत खिला सकूं, लंगर रसूल खिला सकूं। वो मुबारक 12 रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख आ ही गई, मगर इंतजाम कुछ नहीं। शाह अब्दुल रहीम बेचैन हैं, बेकरार हैं, बेकरार हैं, आंखों में तड़प है, बेचैन है। उसी बेचैनी के आलम में घर के अंदर गए, देखा कि कुछ भुने हुए चने रखे हैं। हुजूर की मिलाद की खुशी में वही भुने हुए चने तकसीम फरमा दिए, लोगों को बांट दिए, और जब तकसीम फरमाने के बाद रात में सोए, किस्मत बेदार हुई। शाह अब्दुल रहीम क्या देखते हैं कि मेरे घर में मेरे हुजूर तशरीफ लाए हुए हैं, सुभान अल्लाह, और मेरे नबी के सामने वही भुने हुए चने रखे हैं, और मेरे नबी मुस्कुरा मुस्कुरा के तनाबुल फरमा रहे हैं, और फरमा रहे हैं अब्दुल रहीम
तेरे चनों को हमने कबूल फरमा लिया है। सुभान अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलक आला हजरत फैजान हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद तबरेज आलम साहब क़िबला। मेरे अजीज, इस साल जो आप मिलाद शरीफ मनाने वाले हैं, ये 1500 साला मिलादुन नबी है। सुभान अल्लाह। 1600 साला मिलादुन नबी आपको नसीब शायद के ना हो। अल्लाह चाहे तो आपको 200 बरस उम्र दे, लेकिन बज़ाहिर अल्लाह चाहे तो जितनी चाहे उम्र दे। तो ऐसा लगता है कि 1600 साला मिलादुन नबी हमें शायद नसीब ना हो, 1400 साला नसीब हो ही नहीं सकता, गुजर गया। बचा 1500 साला मिलादुन नबी। यह आपकी जिंदगी में आया है, बार बार नहीं, एक बार आया है। जब आप किसी बच्चे का जन्मदिन में जाते हैं, यौम पैदाइश की खुशी में जाते हैं, बर्थडे में जाते हैं, तो तोहफे में मिठाई का डब्बा लेकर के जाते हैं, गिफ्ट लेकर जाते हैं, खिलौना लेकर के जाते हैं। 1500 साला मिलादुन नबी के मौके पर आप हुजूर को क्या तोहफा पेश कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, किसी के बर्थडे में जाओ तो वही तोहफा ज्यादा पसंद आता है जो बच्चे को ज्यादा पसंद हो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे नबी को सबसे ज्यादा पसंद नमाज है। सुभान अल्लाह। 1500 साला मिलादुन नबी के हंसी मौके पर यह फैसला कर लो आज ही से कि इंशाअल्लाह आज के बाद कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। मैं इस्लाह मुआशरा पर तकरीर करता हूं, लेकिन मैंने हुजूर की मिलाद बयान किया है। लोग ये कहते हैं कि तबरेज आलम कादरी ज्यादातर एक ही तकरीर करते हैं, जबकि शमशुद्दीन भाई ने तो हमारी बहुत सारी तकरीरें सुनी होंगी। अल्लाह का शुक्र है, जहां जैसी जरूरत होती है वैसा बयान करते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो 1500 साला मिलादुन नबी के मौके पर क्या तोहफा दे रहे हैं अपने नबी को? वो हमारे तोहफों का मोहताज नहीं है। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारा नबी। सुभान अल्लाह। सुभान। मिलादुन नबी के इस हंसी मौके पर अपने नबी को नमाज का तोहफा पेश करो। और एक बात आपसे ये भी कहनी है, हमारे गांव देहातों में तो पता नहीं चलता कब मिलादुन नबी है, कब कौन सा त्योहार आ गया। सुबह ही को बच्चों को नेकर पहना दिया, चट्टी पहना दी, और शाम को वो असर के बाद आके गर्मी में नहा लेते हैं, हो गया त्योहार। अच्छा, आ गए कमाल बाबू, माशाल्लाह बड़े अच्छे नात खा हैं हमारे अजीज कमाल अख्तर, बड़ा अच्छा पढ़ते माशाल्लाह कमाल अख्तर बस्ती। अल्लाह ताला सलामत रखे। इंशाल्लाह मेरी तकरीर के फौरन बाद ही ने आप समाप्त करेंगे। बस मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ जा रही है। हाँ, आखिर आपसे अर्ज कर रहा हूं, आज की इस मुबारक हंसी महफिल में यह तौबा कराओ, यह वादा करो कि इंशाल्लाह कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे, इंशाल्लाह जिना की तरफ नहीं बढ़ेंगे। आज घर घर के माहौल खराब है, बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं, शादीशुदा औरतें एक अपने शोहर की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, और कई कई मर्दों से माज़अल्लाह नाजायज ताल्लुकात हैं। कितने घर तबाह हो बर्बाद हो गए इसी बद चलने की वजह से। मेरे अजीज, हमारी कौम की बेटियों को यह बताओ कि तुम सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज हो, वो फातिमा कि जब पुलसिरात से गुजरेंगी
तो बातिने अर्श से निदा आएगी, महशर वालों अपनी गर्दनों को झुका लो, इसलिए कि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला है। सुभान अल्लाह। वो फातिमा के जिन्होंने मौत के वक्त वसीयत की थी कि लोगों मेरे जनाजे को दिन में ना उठाना, मेरे जनाजे को रात में उठाना, कहीं ऐसा ना हो कि जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी मर्द की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। इसलिए भटपुरवा वालों आपसे खुदा का वास्ता दे करके ये अर्ज करूंगा कि अपनी बेटियों को बगैर बुर्का और हिजाब के कहीं ना निकलने दिया करो, घर में शरीयत मुस्तफा कायम करो, इस्लामी माहौल पैदा करो। मेलों खेलों के नाम पर जो बेपर्दगी हमारे मुआशरे में हो रही है, अल्लाह की पनाह। और मेरी कौम की बेटियों, हम पिछले 6 महीने से देख रहे हैं कि कितनी औरतें वो हैं कि जिन्होंने अपने शोहरों की हत्या करा दी। वो मेरठ की बेहया औरत कि जिसने अपने शोहर का मर्डर किया और उसके कई हिस्से करके उसे ड्रम में पैक कर दिया, देवरिया जिले में गुंडों से मरवा दिया। एक औरत वो भी है कि जिसने अपने आशिक को बुलवा करके सांप मंगवा करके उसको डसवा दिया, सांप से डसवा दिया। जब से मेरठ की वो खबर आम हुई है, कितनी खबरें हमारे सामने हैं। ए मेरी कौम की बेटियों, अगर तुम शादीशुदा हो तो अपने शोहर की इज्जत का ख्याल रख। मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं इन औरतों को हुक्म देता कि अपने शोहरों को सजदा करेगा, मगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज तो नहीं है, इसलिए शोहरों को सजदा तो नहीं करेंगी। मगर इससे पता चलता है कि उनके लिए शोहर की ताजीम और अदब कितना ज्यादा जरूरी है। अरे अपनी बीवियों को पीटने वालों, बाहर से पीट के आते हैं और बदला घर में लेते हैं। बाहर से मार खा के आए और उसका गुस्सा उतारा बीवी पर। एक सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारी बीवियों का हक हम पर क्या है? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम्हारी बीवियों का हक तुम पर यह है कि जैसा तुम खाओ वैसा उन्हें खिलाओ, जैसा तुम पहनो वैसा उन्हें पहनाओ, और अगर शरई जरूरत के तहत मारना पड़ जाए तो हुजूर फरमाते हैं अपनी बीवी के चेहरे पर न मारो और अपनी बीवियों को गाली न दो और उन्हें घर के सिवा कहीं तनहा छोड़ करके मत जाओ। इसलिए लोगों अपनी बीवियों की का ख्याल रखो और औरतों अपने शोहरों की इज्जत करो। अरे मेरी कौम की बेटियों, अपने बाप की इज्जत का ख्याल रख। इन मोबाइल के जरिए से कितनी कौम की बेटियां घर से भागी तो भागी, उनका ईमान भी खतरे में पड़ गया। चंद महीने पहले नानपारा के करीम में वो एक बाप था जिसने 17-18 साल की बेटी को अपने हाथों से काटा। क्यों? बदचलनी। कौम की बेटियों से यह अपील करूंगा, मेरी बहन तू कनीज़े फातिमा बन करके जिंदगी गुजार। और एक कौम के गैरतमंद लोगों, जब तुम्हारी बेटियां जवान हो जाएं तो उनकी शादियों का इंतजाम करो। और इस इंतजाम की आसानी के लिए हुजूर की 1500 साल मिलादुन्नबी की निस्बत के हवाले से आपसे ये अर्ज करूंगा कि जहेज की भीख मांगने की आदत छोड़ दो, क्योंकि अगर किसी की 3 बेटियां हैं तो रातों में अपनी बेटियों से मुंह छुपा छुपा करके रोने पर मजबूर है। और जहेज के भिखारियों, जिन हाथों को ससुराल के आगे फैलाते हो, जिस जबान को ससुराल के आगे फैलाते हो, काश उसी जबान को और उन्हीं हाथों को खुदा के रातों में उठ करके अल्लाह के हुजूर फैला दो, तो मेरा रब इतना देगा कि तुम्हारी नस्लों से गरीबी का खात्मा हो जाएगा। हक है, सुभान अल्लाह। ये तय कर लो कि इंशाअल्लाह हम किसी से जहेज की डिमांड नहीं करेंगे। ये तय कर लो कि बाराती उतने ही लेकर के जाएंगे कि जितना घर वाले की ख्वाहिश होगी। अगर 100 जाते हो तो 50 जाइए, 50 जाते हो 25 जाइए। बास खानदान बड़े होते हैं, बास छोटे होते हैं। सिर्फ तकरीरें एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दिया। अगर यही चलता रहा तो कोई फायदा नहीं है इन जलसों से। और बेटे वालों, तकब्बुर न करो, घमंड न करो। अगर अल्लाह ने आज 7 लड़के दिए हैं तो कल उसी घर में अल्लाह 7 पोतियां भी दे सकता है।
सुभान अल्लाह। आसानियां पैदा करो। ये अहद कर लो कि इंशाअल्लाह नमाज़े पंजगाना पढ़ेंगे, हुजूर की सुन्नतों पर चलेंगे। और मिलादुन नबी का जो मुबारक दिन है 12 रबीउल अव्वल शरीफ, फजर की नमाज से पहले जहां सहरी खत्म होती है, यही वो वक्त है जिस मुबारक वक्त में हुजूर तशरीफ लाए थे। सुभान अल्लाह। आपको उस रात सोना नहीं है, या अगर सो भी जाएं तो रात के आखिरी हिस्से में उठ करके तहज्जुद पढ़े। अपने बच्चों को एक दिन पहले ही गुस्ल करने की ताकीद कर दें और उस रात के उस मुबारक वक्त में सुबह उठ करके अपने घर में मिलाद पढ़े। जरूरी नहीं है कि हाफिजी ही मिलाद पढ़ेंगे, बस आपको तो हर काम हाफिजी से चाहिए। फातिहा हाफिजी, मिलाद हाफिजी, सब हाफिज साहब करेंगे तो आप क्या करेंगे भाई? अपने बच्चों को उठाइए, साफ सुथरी जगह पर चटाई बिछाइए, कोई नाते मुस्तफ़ा पढ़े, कोई दुरूद पढ़े, और आखिर में जब मिलाद का वक्त हो तो सारा घर खड़े होकर हुजूर पे सलात व सलाम पढ़े और ये कहे कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। इस शान के साथ मिलाद मनाइए और याज़्म मुसम्मम कर लीजिए कि इंशाअल्लाह कभी झूठ नहीं बोलेंगे। जो हमारे बुजुर्ग आधी आधी दाढ़ी रखे हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि मौत जिंदगी की कोई खबर नहीं, इसलिए सुन्नत रसूल को पूरा कर लें। एक मुश्त दाढ़ी रखें। नौजवानों से कहूंगा ये मेरे नबी की सुन्नत है, सुन्नत रसूल को अपनाओ। घरों में निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करो, शरीयत मुस्तफ़ा कायम करो, एक दूसरे की ग़ीबत से बचो। और इस मिलादुन नबी के मौके पर अगर भाई भाई में कई साल से बोलचाल नहीं है तो खुदा के वास्ते इस रिश्ते के जो ये रिश्ता जो कट गया है इसे फिर से जोड़ो, क्योंकि मेरे नबी फरमाते हैं जो रिश्ता जोड़ता है अल्लाह उसे जोड़ता है, और जो रिश्ता तोड़ता है अल्लाह उसे तोड़ता है। रिश्तों को तोड़ने से बचिए और रिश्तों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। हजरत गिरामी, चूंकि सैयद साहब क़िबला की शायद आमद हो रही है ना, पीरी तरीक़त आ भी रहे हैं कि ये खुद ही आ रहे हैं लोग? ये कोई मजजूब लग रहा है। अल्लाह करम फरमाए। आप लोग असल में थोड़े से क्या बताऊं, कुछ कह दूंगा तो बुरा मान जाओगे। ए लड़के इधर देख, इधर बैठ बेवकूफ, इधर देखो। अरे नहीं यार, किसी को देख के हंसते नहीं है, कम से कम उन्होंने आए हैं यार वो नबी की मिलाद में। सुभान अल्लाह। तो आप भाई ऐसे ही चलता रहेगा या इंशाअल्लाह अमल करेंगे? करेंगे इंशाअल्लाह। अंजुमन मुहिब्बाने रजा, क्या नाम है, रजा कमेटी, नौजवानों को मुबारकबाद और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं कि इससे भी बेहतर तरीके से आइंदा मनाएंगे और इंशाअल्लाह इस मिलादुन नबी का असर इंशाअल्लाह आपके गांव में देखने को मिलेगा। और ये तय कर लीजिए बुजुर्गों, गांव देहातों में मैंने देखा कि गांव देहात के लोग जब सुबह उठते हैं तो नाश्ता वो गाली से करते हैं। अल्लाह गाली, दिन भर गाली देते हैं, है ना, मतलब। और बाज बूढ़ों को मैंने देखा वो सोचते हैं अब जिंदगी में कुछ रह तो नहीं गया, जितने अरमान हैं सारे पूरे कर, पूरे गांव को गाली। ये जितने बच्चे बिगड़े हुए इनको बिगाड़ने में कौम के बूढ़ों का भी बहुत बड़ा हाथ। इसलिए ये फैसला कर लो कि इंशाअल्लाह किसी को गाली नहीं देंगे, इंशाअल्लाह झूठ नहीं बोलेंगे। आपके मोहल्ले में पड़ोस में रिश्तेदार में कोई बीमार है उसकी अयादत करने जाएंगे और हस्ब हैसियत इंशाअल्लाह उसकी मदद करेंगे। हजरात सुनाता तो बहुत कुछ, लेकिन बहुत ज्यादा वक्त हो गया है। इंशाअल्लाह फिर कभी ये कह करके कि हजरत जिब्राइल एक प्याला लेकर के खड़े हैं हजरत आमीना के सामने। अर्ज करते हैं आमीना पी लो। हजरत आमीना उस प्याले के शरबत को, दूध को, जो दूध से ज्यादा सफेद था और शहद से ज्यादा मीठा था, पी लेते हैं। हजरत जिब्राइल कहते हैं आमीना और पी लो। हजरत आमीना और पी लेती है। फिर हजरत जिब्राइल हाथ बांध के कहते हैं आमीना और पी लो। हजरत आमीना और पी लेती है। उसके बाद हजरत जिब्राइल हाथ बांध करके खड़े हो जाते हैं। अर्ज करते हैं इज़हर या सैयदल मुरसलीन, इज़हर या रहमतल लिल आलमीन। ए नबियों के नबी अब तो आ ही जाइए, ए रसूलों के रसूल अब तो आ ही जाइए, ए सारी दुनिया के मोहसिन अब तो आ ही जाइए। और इस शान के साथ मेरे नबी तशरीफ लाए, इस शान के
के साथ तशरीफ लाए कि और बच्चे पैदा होते हैं गंदगी में गंदे होते हैं। नबी तशरीफ लाए हैं, सारी हवेली खुशबूदार हो गई है। सुभान अल्लाह। और बच्चे पैदा होते हैं, उनकी नाफ के नाल को काटा जाता है, मेरे नबी कटे हुए नाल के साथ तशरीफ लाए हैं। और बच्चे पैदा होते हैं तो खतना करवाना पड़ती है, मेरे नबी खतना शुदा तशरीफ लाए हैं, इस शान के साथ तशरीफ लाए हैं। हजरत आमीना कहती हैं कि जब मुझसे एक नूर निकला, जब मेरा बेटा पैदा हुआ, साथ में एक नूर निकला जिसकी रोशनी में मैंने मुल्क शाम के बाजार और महल्लात को देख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो आमीना उस नूर की बरकत से मुल्क शाम की बिल्डिंगें देख रही हो, तो क्या वो सरापा नूर भटपुरवा के अपने गुलामों को नहीं देख रहा होगा? यकीनन देख रहा होगा। वो नूर वाले तशरीफ ला रहे हैं, इस शान के साथ आ रहे हैं। हजरत आमीना कहती हैं कि थोड़ी मैंने लिटा दिया, और जब मैंने थोड़ी देर के बाद देखा तो मैं क्या देखती हूँ, मेरा बेटा सजदे में सर रखा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस शान के साथ तशरीफ लाए। इमाम बोले, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। सुबह तैबा में हुई बट्टा है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। हर्ष तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे इंशाअल्लाह। फिर कभी अल्लाह पाक कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।